जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सफल भारत एजुकेशन में। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको 2 क्वेश्चन करवाए थे आखिरी में, याद है आपको? कहोगे हाँ याद है। उस क्वेश्चन में क्या लिखा गया था कि 10 आंकड़ों का जो औसत दिया गया था क्वेश्चन में, कहोगे 20 दिया गया था। 10 आंकड़ों का औसत कितना दिया गया था? 20 दिया गया था। कह रहा था कि अगर 2 आंकड़े जिनका औसत 20 है उनको शामिल कर लिया जाता है तो औसत क्या होगा। और हमने औसत निकाला था तो क्या निकल के आया था दोस्तों? कहोगे 20 आया था। इसी प्रकार अगला एक क्वेश्चन था, उसमें क्या कहा गया था कि 5 व्यक्तियों की जो औसत एज है वो 35 वर्ष है। ठीक है। कह रहा था कि यदि 4 व्यक्ति जिनकी औसत आयु 35 वर्ष है उनको शामिल कर लिया जाता है तो औसत आयु बताइए। यही पूछा गया था। कहोगे हाँ। और हमने निकाला कितना था? आया था, हमने जब निकाला था दोस्तों तब आया कितना था औसत आयु? कहोगे 35 वर्ष आया था। क्या आया था? 35 वर्ष आया था। तो दोस्तों, मैंने आपको क्या बताया था जब क्वेश्चन को सोल्व करवाया था? तो मैंने क्या बताया था? कहोगे आपने यही बताया था कि जब भी हमें कुछ आंकड़ों का औसत दिया जाए, और कुछ आंकड़े उतने ही औसत के और शामिल कर लिए जाए तो हमारे औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या? हमारे औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पूछोगे ऐसा क्यों? मैंने कहा ऐसा इसलिए क्योंकि औसत का मतलब होता है बराबर बराबर बांटना। कहोगे हाँ। और जब पहले से ही औसत के हिसाब से, यहां पर आप खुद देखिए, यहां पर ये जो 10 लिखा गया है, 10 आंकड़े का औसत जो दिया गया है 20, मतलब हर आंकड़े के पास औसत के हिसाब से 20 है। और जो 2 आंकड़े और शामिल किए जा रहे हैं उनके पास भी तो औसत के हिसाब से 20 है। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। जब सबके पास औसत के हिसाब से 20 है तो औसत पे कोई प्रभाव पड़ा? कहोगे नहीं पड़ा। तो दोस्तों, आप एक बात गांठ बांध लीजिए कि जब भी कुछ आंकड़ों का औसत आपको दिया जाए और कुछ आंकड़े और शामिल कर लिए जाए उतने ही औसत के, तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पर है जो। आइए दोस्तों, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या लिखा गया है? कह रहा है कि मधु द्वारा 4 विषयों में प्राप्त औसत अंक 64 है। क्या? मधु द्वारा 4 विषयों में प्राप्त औसत अंक 64 है। ठीक है। कह रहा है और 5वें विषय में, क्या 5वें विषय में उसने 69 अंक हासिल किए। क्या? 69 अंक हासिल किए। कह रहा है मधु द्वारा 5 विषयों में प्राप्त नया औसत अंक क्या है? कह रहा है कि बताइए मधु द्वारा 5 विषयों में प्राप्त औसत अंक क्या है। ठीक है। क्वेश्चन में दोस्तों क्या कह रहा है? कहोगे क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 विषयों में मधु ने औसत के हिसाब से 64 अंक प्राप्त किए हैं। कितने? 64 अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है। और कह रहा है कि जो अगला विषय 5वां, जो अगला विषय हमारा है, अगला जो विषय है 5वां, उसमें मधु ने 69 अंक प्राप्त किए। क्या? 69 अंक प्राप्त किए। और क्वेश्चन में दोस्तों हमसे कह रहा है कि बताइए 5 विषयों में मधु का औसत अंक क्या है। क्या? मधु का औसत अंक क्या है? मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों आप बताइए औसत अंक क्या रहा होगा? कहोगे औसत अंक जो भी होगा इनके बीच की कोई एक संख्या ही होगी। क्या? इनके बीच की कोई एक संख्या होगी। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों क्या है औसत? कहोगे मान लेते हैं कुछ भी औसत। मैंने कहा कि मान लेता हूं कि औसत जो है, औसत जो है 66 है। क्या? 66 है। अगर मैंने सभी का औसत मान लिया 66 तो इसका मतलब क्या हुआ? कहोगे इसका मतलब यही हुआ कि प्रत्येक विषय में मधु को 66 अंक मिले होंगे। अगर आप सभी विषयों का औसत अंक 66 मान लेते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छे। तो दोस्तों आप ये बता दीजिए प्रत्येक विषय में जो नंबर मिले हैं औसत से कितने अधिक या कितने कम हैं। कहोगे ऐसा क्यों? मैंने कहा ऐसा इसलिए क्योंकि औसत का मतलब होता है बराबर बराबर बांटना, और जब बराबर बराबर बांटना होता है तो जिसके पास औसत से अधिक रहेंगे उससे हमने लिया होगा और जिसके पास औसत से कम रहेंगे उसको दिया होगा, क्योंकि तभी तो बराबर बराबर बटेगा। कहोगे हाँ। तो दोस्तों कहोगे भैया देखिए यहां पर जो है प्रत्येक विषय में 64 अंक मिले हैं, और ये जो 64 है कुल औसत से 2 कम है। ठीक है। अगर प्रत्येक विषय में 2 अंक की कमी हो रही है तो कुल विषय कितने हैं? कहोगे 4 विषय हैं। तो 4 विषय पे कुल कितने की कमी होगी? कहोगे 8 की कमी होगी। कुल कितने की कमी होगी? कहोगे 8 की कमी होगी। मैंने कहा बहुत अच्छे। इसी प्रकार यहां पर आते हैं अगले स्टेप में, प्रत्येक विषय में 69 अंक मिले हैं और जो कि औसत से कितना अधिक है? कहोगे 3 अधिक है। विषय कुल कितने हैं? कहोगे 1। तो 1 पर कुल कितने की अधिकता है? कहोगे 3 की अधिकता है।
ओवरऑल पूरे विषयों में कुल कितने नंबर की कमी या अधिकता हुई है? कहोगे भैया हमने सोल्व किया तो आ गया -5। क्या आ गया? -5। आखिर ये -5 क्यों आ रहा है, जबकि औसत का मतलब होता है बराबर बराबर बांटना। कहोगे भैया ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो वास्तव में औसत होना चाहिए था, उस औसत से आपने कहीं ज्यादा औसत मान लिया है, इसलिए ये 5 की कमी दिखा रहा है। तो मैंने पूछा कितना अधिक मान लिया था? कहोगे आपने कुल मिलाकर 5 अधिक मान लिया था, इसलिए 5 की कमी दिखा रहा है। ठीक है, कुल विषयों पर 5 अधिक माना था? कहोगे हाँ। ठीक है, कुल विषय कितने थे दोस्तों? कहोगे 4 विषय यहां पर थे, 1 विषय यहां पर थे। अगर कुल विषयों पर मैंने 5 अधिक माना है तो प्रत्येक विषय पे औसत के हिसाब से कितना अधिक मान लिया है? कहोगे देखा जाए तो आपने 1 अधिक मान लिया है। प्रत्येक विषय पे औसत के हिसाब से 1 अधिक मान लिया है। पहले मैंने औसत माना कितना था? कहोगे आपने जो औसत माना था पहले 66 माना था, और मुझे बाद में पता चला कि हर सब्जेक्ट पर मैंने 1 अंक औसत के हिसाब से अधिक माना है। तो मानना कितना चाहिए था औसत? कहोगे 1 हमने घटा दिया तो आ गया 65। मतलब हमें जो औसत मानना चाहिए था सभी सब्जेक्ट का, वो कितना मानना चाहिए था दोस्तों? कहोगे 65। तो इससे क्या पता चल रहा है? कहोगे इससे हमें यही बात पता चल रहा है कि सभी विषयों का जो औसत है वो कितना है? 65 है। क्या है? 65 है। आइए दोस्तों हम इसी क्वेश्चन को दोबारा सोल्व करते हैं, जिससे हम कैलकुलेशन को अपने दिमाग के अंदर ही कर सके, और ये जो हम प्रक्रिया अपना रहे हैं इस प्रक्रिया को छोड़ सके। ये आपका बेसिक तरीका हो गया, आपको समझने के लिए ये पर्याप्त है। हमें दूसरे तरीके पे बढ़ना होगा जिससे हम दिमाग में ही अपना कैलकुलेशन कर सके। तो आइए बढ़ते हैं अपने दूसरे मेथड की ओर। क्वेश्चन में दोस्तों क्या कहा था? क्वेश्चन में कहा गया था कि मधु ने 4 सब्जेक्ट में औसत के हिसाब से 64 अंक प्राप्त किए। कितने? 64 अंक प्राप्त किए। आगे क्वेश्चन में दोस्तों क्या कहा है? आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि 5वें विषय में उसने 69 अंक हासिल किए तो बताइए पांचों विषयों में प्राप्त औसत अंक क्या है? क्या? पांचों विषयों में प्राप्त औसत अंक क्या है? 5वें विषय में उसने अंक कितने हासिल किए हैं? कहोगे 5वें विषय में उसने 69 अंक हासिल किए हैं। कितना? 69 अंक हासिल किए हैं। और क्वेश्चन में हमसे पूछ क्या रहा है दोस्तों? कहोगे भैया क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है बताइए पांचों सब्जेक्ट का औसत अंक बताइए। क्या? औसत अंक बताइए। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों आप ये बताइए, यदि मधु 4 विषयों में औसत के हिसाब से 64 अंक प्राप्त करती है और 5वें विषय में भी वो 64 अंक प्राप्त करती तो औसत पर कोई प्रभाव पड़ेगा? कहोगे नहीं। अगर वो 5वें विषय में भी औसत के हिसाब से 64 अंक प्राप्त करती तो उसके औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब पांचों सब्जेक्ट का औसत 64 ही रहता। कहोगे हाँ, अगर मधु 4 सब्जेक्ट में 64 अंक प्राप्त कर रही है और 5वें विषय में भी 64 अंक प्राप्त करे तो उसके औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब पांचों सब्जेक्ट का औसत क्या रहता है? 64 ही रहता। लेकिन मधु ने 5वें सब्जेक्ट में औसत से 5 नंबर अधिक प्राप्त कर लिए हैं। क्या? 5 नंबर अधिक प्राप्त कर लिए हैं। मैंने कहा ठीक है। तो ये जो 5 नंबर बच रहा है दोस्तों, इसका मैं क्या करूं? कहोगे देखिए, औसत का मतलब होता है बराबर बराबर बांटना, और जब बराबर बराबर बांटना मतलब होता है तो कुछ बचना नहीं चाहिए। मैंने कहा ठीक है। तो मैं क्या करूं? कहोगे आप एक काम करिए, जितने सब्जेक्ट हैं उनके हिस्से में बराबर बराबर बांट दीजिए। मैंने कहा ठीक है। तो सब्जेक्ट कुल कितने हैं? कहोगे सब्जेक्ट तो 5 हैं। ठीक है। नंबर कुल कितने हैं दोस्तों? कहोगे नंबर तो 5 है। अगर इस 5 नंबर को 5 सब्जेक्ट में बांटूं तो प्रत्येक सब्जेक्ट के हिस्से में कितने नंबर और आया? कहोगे 1 नंबर और आ जाएगा। क्या? 1 नंबर और मिल जाएगा। ठीक है। पहले प्रत्येक सब्जेक्ट के हिस्से में नंबर कितने आ रहे थे औसत के हिसाब से? कहोगे 64 नंबर आ रहे थे। बाद में मुझे पता चला कि प्रत्येक सब्जेक्ट के हिस्से में 1 नंबर और होना चाहिए था। कहोगे हाँ। तो कितना होना चाहिए था? कहोगे भैया 64 में मैंने 1 जोड़ दिया तो आ गया 65। क्या आ गया? 65। मतलब जो पांचों सब्जेक्ट है उनका औसत कितना है दोस्तों? कहोगे 65 है। क्या है? 65 है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी विद्यार्थी को 4 विषयों में औसत के हिसाब से 75 अंक प्राप्त हुए। ठीक है। कह रहा है यदि उसे 5वें विषय में कुल 80 अंक प्राप्त होते हैं तो नया औसत क्या होगा? क्या? नया औसत क्या होगा? ठीक है। तो दोस्तों हम इसी क्वेश्चन को जैसे पहले सोल्व करते थे उस तरीके से सोल्व करेंगे। उसके बाद जो अभी को मैंने तरीका बताया है उस तरीके से सोल्व करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन में दोस्तों क्या कहा है? कहोगे क्वेश्चन में कहा गया कि 4 विषयों में औसत के हिसाब से 75 अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है। 4 विषयों में कुल कितने अंक प्राप्त हुए हैं? कहोगे 75
अंक प्राप्त हुए हैं औसत के हिसाब से। मैंने कहा बहुत अच्छे। और आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, कहोगे आगे क्वेश्चन कर रहा है यदि उसे पांचवें विषय में, क्या पांचवें विषय में 80 अंक प्राप्त हुए हो, कह रहा है यदि उसे पांचवें विषय में 80 अंक प्राप्त हुए हो, 80 अंक प्राप्त हुए हो, तो बताइए नया औसत क्या होगा, क्या नया औसत क्या होगा पांचों विषयों का। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों आप ये बताइए औसत क्या होगा, कहोगे औसत जो भी होगा इनके बीच की कोई संख्या होगी। मैंने कहा बहुत अच्छे। तो मैंने पूछा क्या होगा बताइए, कहोगे कुछ भी मान लो आप, आपको जो दिल कर रहा है वो मान लीजिए। मैंने कहा ठीक है, मान लेते हैं दोस्तों सभी का औसत जो रहा होगा 77 रहा होगा। क्या रहा होगा, 77 रहा होगा। कोई दिक्कत आपको, कहोगे नहीं। अगर मैंने मान लिया है कि सभी का औसत 77 रहा होगा तो इसका मतलब क्या होगा, कहोगे इसका मतलब यही हुआ कि प्रत्येक सब्जेक्ट में औसत के हिसाब से 77 अंक मिले होंगे, यदि आप सभी सब्जेक्ट का औसत 77 मान लेते हैं तो। मैंने कहा बहुत अच्छे। तो दोस्तों आप ये बताइए प्रत्येक सब्जेक्ट में जो अंक मिले हैं औसत से कितना अधिक है और कितना कम है। कहोगे ऐसा क्यों करना चाह रहे हो, मैंने कहा ऐसा इसलिए क्योंकि औसत का मतलब होता है बराबर बराबर बांटना। कहोगे हाँ ठीक है, और जब बराबर बराबर बांटना होता है तो जिसके पास अधिक रहा होगा औसत से उससे तो हमने लिया होगा, और जिसके पास कम रहा होगा औसत से उसको हमने दिया होगा, तभी तो बराबर बराबर बटेगा। कहोगे हाँ। तो आप ये बताइए, कहोगे भैया देखिए यहां पर प्रत्येक सब्जेक्ट में जो अंक मिले हैं 75 अंक मिले हैं, ठीक है, और ये जो अंक है औसत से देखा जाए तो 2 अंक कम है। प्रत्येक सब्जेक्ट में औसत के हिसाब से 2 अंक कम है, ठीक है। तो सब्जेक्ट थे 4, अगर एक सब्जेक्ट में 2 नंबर की कमी है तो 4 सब्जेक्ट में कितनी कमी होगी, कहोगे 4 सब्जेक्ट में 8 नंबर की कमी होगी। कितने नंबर की कमी होगी, कहोगे 8 नंबर की कमी होगी। मैंने कहा बहुत अच्छे। इसी प्रकार दोस्तों यहां पर आप ये बताइए अगले स्टेप में, यहां पर प्रत्येक सब्जेक्ट में यहां पर कितने नंबर मिले हैं, कहोगे 80 नंबर मिले हैं, और ये जो नंबर है औसत से कितना अधिक है, कहोगे 3 नंबर अधिक है। कितना नंबर अधिक है, 3 नंबर अधिक है। सब्जेक्ट कुल कितने थे, कहोगे सब्जेक्ट तो एक ही थे, मतलब 3 नंबर ही अधिक थे। पूरा ओवरऑल कितना अधिक था या कमी थी, कहोगे देखा जाए पूरा ओवरऑल तो 5 की कमी आई है। मैंने पूछा आखिर 5 की कमी क्यों आ रही है, जबकि औसत का मतलब होता है बराबर बराबर बांटना। कहोगे हाँ, और जब बराबर बराबर बांटना होता है तो ना कमी होनी चाहिए ना अधिकता होनी चाहिए। तो कहोगे भैया ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वास्तव में जो औसत होना चाहिए था उस औसत से कहीं आपने ज्यादा वैल्यू मान रखी है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो मैंने पूछा कितना ज्यादा मान लिया है, ऐसा हो रहा है, कहोगे भैया आपने कुल मिलाकर 5 अधिक मान लिया है। जितने सब्जेक्ट थे सभी सब्जेक्ट में कुल मिलाकर 5 अधिक मान लिया है। मैंने कहा ठीक है। कुल सब्जेक्ट कितने थे, कहोगे भैया कुल सब्जेक्ट तो देखा जाए तो 5 सब्जेक्ट थे। अगर कुल मिलाकर मैंने 5 सब्जेक्ट में 5 अधिक माने हैं तो प्रत्येक सब्जेक्ट में कितना अधिक माना है, कहोगे 1 अधिक माना है, ठीक है। पहले मैंने औसत कितना माना था, कहोगे भैया आपने पहले औसत 77 माना था, बाद में मुझे पता चला कि हर सब्जेक्ट पर औसत के हिसाब से 1 नंबर अधिक माना हूं। तो अगर मैंने 1 नंबर अधिक माना है तो मानना कितना चाहिए था औसत, कहोगे भैया मानना चाहिए था आपको 1 घटा देंगे तो आ जाएगा 76, मतलब सभी का औसत कितना मानना चाहिए था दोस्तों, कहोगे 76 मानना चाहिए था। क्या 76 मानना चाहिए था। आइए दोस्तों हम इसी क्वेश्चन को दोबारा सोल्व करते हैं अपने दूसरे मेथड से। क्वेश्चन में दोस्तों क्या लिखा है, कहोगे क्वेश्चन में लिखा गया है कि किसी विद्यार्थी को 4 विषयों में औसत के हिसाब से 75 अंक प्राप्त हुए। क्या 4 विषयों में औसत के हिसाब से 75 अंक प्राप्त हुए, कोई दिक्कत, कहोगे नहीं। आगे क्वेश्चन में दोस्तों क्या लिखा है, कहोगे आगे क्वेश्चन में लिखा गया है कि यदि उसे पांचवें विषय में कुल 80 अंक प्राप्त होते हैं तो बताइए नया औसत क्या होगा। 5वें विषय में कुल कितने नंबर प्राप्त हुए हैं, कहोगे 80 नंबर प्राप्त हुए हैं। और हमसे पूछ क्या रहा है दोस्तों, कहोगे हमसे पूछ रहा है बताइए और नया औसत क्या होगा, क्या नया औसत क्या होगा, ठीक है। तो दोस्तों आप ये बता दीजिए यदि 4 सब्जेक्ट में औसत के हिसाब से 75 अंक प्राप्त हुए हैं और 5वें सब्जेक्ट में भी औसत के हिसाब से 75 अंक प्राप्त हुए होते, यदि 5वें सब्जेक्ट में भी 75 अंक प्राप्त हुए होते तो औसत पे कोई प्रभाव पड़ता, कहोगे औसत पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब 5 सब्जेक्ट का औसत 75 ही रहता, कहोगे हाँ मतलब 5 सब्जेक्ट का औसत 75 ही रहता। यदि 4 सब्जेक्ट में कुल मिलाकर औसत के हिसाब से 75 अंक प्राप्त हो रहे हैं और 5वें सब्जेक्ट में भी 75 अंक प्राप्त हुए होते तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब 5 सब्जेक्ट का औसत 75 ही रहता। लेकिन 5वें सब्जेक्ट में औसत के मुकाबले 5 नंबर अधिक प्राप्त कर लिया गया है। क्या 5 नंबर अधिक प्राप्त कर लिया है, ठीक है। तो ये जो 5 नंबर अधिक प्राप्त हो रहा है इसका मैं क्या करूं, कहोगे देखिए
औसत का मतलब होता है बराबर बराबर बांटना, और जब बराबर बराबर बांटना होता है तो कुछ बचना नहीं चाहिए। तो मैंने पूछा क्या करूं, आप ही बताइए। तो आप कहोगे भैया जितने सब्जेक्ट हैं उनके हिस्से में बराबर बराबर बांट दीजिए, ठीक है। तो मैंने कहा कि बताइए कितने सब्जेक्ट हैं, कहोगे 5 सब्जेक्ट हैं। अगर मैं 5 नंबर को 5 सब्जेक्ट में बांटूं तो औसत के हिसाब से प्रत्येक सब्जेक्ट को और कितने अधिक नंबर मिलेंगे, कहोगे औसत के हिसाब से 1 नंबर और मिलेंगे। प्रत्येक सब्जेक्ट के हिस्से में 1 नंबर और आएगा, ठीक है। पहले प्रत्येक सब्जेक्ट के हिस्से में कितने नंबर आ रहा था औसत के हिसाब से, कहोगे 75 नंबर आ रहा था। बाद में मुझे पता चला कि प्रत्येक सब्जेक्ट के हिस्से में 1 नंबर तो और आना चाहिए था। तो आना कितना चाहिए प्रत्येक सब्जेक्ट के हिस्से में, कहोगे 76 आना चाहिए। क्या 76 नंबर आना चाहिए था प्रत्येक सब्जेक्ट के हिस्से में। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, कहोगे इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि सभी संख्याओं का जो सभी विषय थे उनका औसत कितना रहा होगा, कहोगे 76 रहा होगा। क्या 76 रहा होगा। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में दोस्तों क्या कह रहा है, कहोगे क्वेश्चन में कह रहा है कि समूह ए में 7 संख्याएं हैं, ठीक है, तथा इन संख्याओं का औसत 41 है। कह रहा है समूह बी में 5 संख्याएं हैं तथा इन संख्याओं का औसत 44 है। मैंने कहा बहुत अच्छे। कह रहा है इन दोनों समूहों का औसत बताइए। क्या इन दोनों समूहों का कुल औसत बताइए। मैंने कहा बहुत अच्छे। तो पहले दोस्तों हम जैसे हम करते आ रहे थे, जिस तरीके का प्रयोग कर रहे थे पहले, उसी तरीके का प्रयोग कर लेते हैं, उसके बाद दूसरे मेथड का प्रयोग कर लेते हैं, कोई दिक्कत तो भी नहीं। तो क्वेश्चन में दोस्तों क्या लिखा गया है, क्वेश्चन में लिखा गया है कि समूह ए है, उसमें 7 संख्याएं हैं और उन 7 संख्याओं का औसत 41 है। 7 संख्याओं का औसत कितना है, 41 है। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं, बहुत अच्छा ही बात है, ठीक। आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कहोगे क्वेश्चन में आगे कहा गया है कि समूह बी है एक, और उस समूह में 5 संख्याएं हैं और उन संख्याओं का औसत 44 है। क्या है, 44 है, ठीक है। और हमसे क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है, कहोगे हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बताइए दोनों समूहों का औसत क्या होगा। क्या दोनों समूहों का औसत क्या होगा। मैंने कहा बहुत अच्छी। तो दोस्तों ये बताइए आप, इनका औसत क्या होगा, कहोगे इनका जो औसत होगा इनके बीच की ही कोई संख्या होगी, इनके बीच की ही कोई संख्या होगी। मैंने पूछा बताइए क्या होगा, कहोगे आपका जो भी दिल कर रहा है वो मान लीजिए औसत। मैंने कहा ठीक है, मान लेते हैं इन सभी संख्याओं का औसत 42 रहा होगा। क्या रहा होगा, 42 रहा होगा। अगर मैंने मान लिया है इन सभी संख्याओं का औसत 42 है तो इसका मतलब क्या हुआ, कहोगे इसका मतलब यही हुआ कि प्रत्येक संख्या के हिस्से में औसत के हिसाब से 42 आया होगा, यदि आपने सभी संख्याओं का औसत 42 मान लिया है, ठीक है। तो दोस्तों आप ये बता दीजिए प्रत्येक संख्या औसत से, कुल औसत से कितना अधिक और कितना कम है। तो आप पूछोगे ऐसा क्यों। मैंने कहा ऐसा इसलिए क्योंकि औसत का मतलब होता है बराबर बराबर बांटना, कहोगे हाँ। और जब बराबर बराबर बांटना होता है तो जिसके पास औसत से अधिक रहा होगा उससे आपने लिया होगा, और जिसके पास औसत से कम रहा होगा उसको आपने दिया होगा, तभी बराबर बराबर बटेगा। मैंने कहा बहुत अच्छे। तो आप ये बताइए, कहोगे भैया देखिए यहां पर प्रत्येक संख्या का जो है औसत वैल्यू 41 है, प्रत्येक संख्या के हिस्से में 41 आया है, ठीक है। और ये 41 जो है कुल औसत से 1 कम है, ठीक है। प्रत्येक संख्या 1 कम है तो संख्याएं कुल कितनी है, कहोगे 7 है। तो 7 संख्याएं कुल कितनी कम होंगी, अगर प्रत्येक संख्या 1 कम है, कहोगे 7 कुल कम होंगी, ठीक है, बहुत अच्छे। इसी प्रकार अगले स्टेप में प्रत्येक संख्या की वैल्यू कितनी है, कहोगे 44 है, और ये 44 जो है औसत से कितना अधिक है, कहोगे 2 अधिक है। अगर प्रत्येक संख्या 2 अधिक है तो संख्याएं कुल कितनी है, कहोगे 5 है। तो 5 संख्याएं कुल कितनी अधिक होंगी, कहोगे 5 संख्याएं कुल होंगी 10 अधिक। कितनी अधिक होंगी, 10 अधिक होंगी। मैंने कहा बहुत अच्छी। तो ओवरऑल कितने की अधिकता या कमी आई है, कहोगे ओवरऑल देखा जाए तो 3 की अधिकता आई है, मतलब 3 बच रहे हैं, कहोगे हाँ। तो आखिर ये 3 क्यों बच रहे हैं, जबकि औसत का मतलब होता है बराबर बराबर बांटना, और जब बराबर बराबर बांटना होता है तो ना कुछ बचना चाहिए, ना किसी चीज की कमी होनी चाहिए, ना किसी चीज की अधिकता होनी चाहिए, कहोगे हाँ। तो आप मुझसे कहोगे भैया ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वास्तव में जो औसत होना चाहिए था उस औसत से कहीं आपने कम वैल्यू मान रखी है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो मैंने पूछा कितना कम मान रखा है, कहोगे भैया आपने कुल मिलाकर 3 कम मान रखा, इसलिए 3 बच रहा है, ठीक है। तो 3 कम मान रखा है, कहोगे हाँ, कुल आंकड़े जितने थे उस पर आपने 3 कम मान रखा है, इसलिए बच रहा है। मैंने कहा ठीक है। तो कुल संख्याएं कितनी है, कहोगे देखिए यहां पर 7 संख्याएं और यहां पर 5 संख्याएं हैं, कुल संख्याएं तो 12 है, मतलब मैंने 12 संख्याओं पर 3 कम माना है, कहोगे हाँ। अगर 12 संख्याओं पर मैंने 3 कम माना है
3 कम माना है, तो प्रत्येक संख्या पर मैंने कितना कम मान रखा है? तो भैया प्रत्येक संख्या पर देखा जाए तो मैं डिवाइड करूंगा तो आएगा 0.25। क्या आएगा? 0.25। मतलब मैंने प्रत्येक संख्या पर 0.25 कम मान रखा। कहोगे भैया हाँ। पहले मैंने औसत मान कितना रखा था? कहोगे भैया आपने पहले औसत 42 मान रखा था, और बाद में मुझे पता चला कि प्रत्येक संख्या पर मैंने औसत वैल्यू 0.25 कम मान रखी है। तो मानना कितना चाहिए था औसत? कहोगे भैया हमने 0.25 जोड़ दिया तो आ गया 42.25 आ गया। मतलब हमें जो मानना चाहिए था औसत, वो मानना चाहिए था 42.25। तो मतलब हमारे जो सारी संख्याएं हैं उनका औसत कितना है दोस्तों? कहोगे 42.25 है। कितनी है? 42.25 है। आइए दोस्तों हम इसी क्वेश्चन को दोबारा सोल्व करते हैं। क्वेश्चन में दोस्तों क्या लिखा था? कहोगे क्वेश्चन में लिखा गया था कि समूह ए में 7 संख्याएं तथा इन संख्याओं का औसत 41 है। कह रहा था कि 7 संख्याएं हैं और सातों संख्याओं का औसत जो है 41 है। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। ठीक है। और आगे क्वेश्चन में लिखा क्या गया है? कहोगे आगे क्वेश्चन में लिखा गया है कि समूह बी में 5 संख्याएं हैं तथा इन संख्याओं का औसत 44 है। क्या है? कह रहा है कि 5 संख्याएं हैं और उन 5 संख्याओं का जो औसत है 44 है। और हमसे क्वेश्चन में दोस्तों पूछ क्या रहा है? कहोगे हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बताइए इन दोनों समूहों का औसत क्या होगा। क्या? इन दोनों समूहों का औसत क्या होगा? तो दोस्तों आप ये बताइए यदि जो 7 संख्याएं शुरुआत की हैं, जो 7 संख्याएं हैं उनका औसत 41 है, और जो 5 संख्याएं हैं उनका भी औसत 41 होता, अगर जो 5 संख्याएं हैं उनका भी औसत अंक 41 होता तो हमारे औसत पर कोई प्रभाव पड़ता? कहोगे औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब सारी संख्याओं का औसत 41 रहता। कहोगे हाँ। यदि 7 संख्याओं का औसत 41 है और जो 5 संख्याएं और शामिल की जा रही हैं उनका भी औसत अंक 41 होता तो हमारे औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब सारी संख्याओं का औसत अंक कितना रहता? 41 रहता। लेकिन जो 5 संख्याएं आई हैं वो औसत के मुकाबले 3 अधिक लेके आई हैं। क्या? 3 अधिक लेके आई हैं। ठीक है। कितनी संख्याएं अधिक लेके आई हैं? कहोगे 5 संख्याएं अधिक लेके आई हैं। हर संख्या 3 अधिक लेके आई है तो 5 संख्याओं ने कुल कितना अधिक लाया होगा? कहोगे अगर हर संख्या 3 अधिक लाई है तो 5 संख्याओं ने 15 अधिक लाया होगा। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। तो ये जो 15 बच रहा है दोस्तों, इसका मैं क्या करूं? कहोगे देखिए औसत का मतलब होता है बराबर बराबर बांटना, और जब बराबर बराबर बांटना होता है तो कुछ बचना नहीं चाहिए। तो मैंने पूछा इस 15 का क्या करूं, आप ये बताइए। कहोगे देखिए औसत का मतलब होता है बराबर बराबर बांटना, और जब बराबर बराबर बांटना होता है तो आप बांट दीजिए सभी को बराबर हिस्सों में। मैंने कहा ठीक है। तो आप ये बताइए अगर मुझे इस 15 को सभी को हिस्से में बराबर बराबर बांटना है तो संख्याएं कुल कितनी है? कहोगे संख्याएं तो 12 है। संख्याएं 12 है। अगर मैं 15 को, ये जो 15 बच रहा है इसको मैं 12 हिस्सों में डिवाइड करूं, 12 हिस्सों में बराबर बराबर बांटूं तो प्रत्येक के हिस्से में औसत के हिसाब से कितना जाएगा? कहोगे प्रत्येक के हिस्से में औसत के हिसाब से 1.25 जाएगा। क्या? 1.25 जाएगा। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। पहले प्रत्येक के हिस्से में औसत के हिसाब से कितना वैल्यू थी? कहोगे 41 थी। बाद में मुझे पता चला कि प्रत्येक के हिस्से में 1.25 और जाएगा। ठीक है। अगर प्रत्येक के हिस्से में 1.25 और जाएगा तो अब प्रत्येक आंकड़े का, प्रत्येक संख्या का औसत कितना हो जाएगा? कहोगे 42.25 हो जाएगा। क्या? 42.25 हो जाएगा। मतलब हमारी सारी संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा दोस्तों? कहोगे 42.25 हो जाएगा। क्या? 42.25 हो जाएगा। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक समूह के 12 लड़कों का औसत वजन 35 किलोग्राम है। क्या? 35 किलोग्राम है। यदि 4 नए लड़के समूह में और शामिल हो जाते हैं, कह रहा है यदि 4 लड़के समूह में और शामिल हो जाते हैं जिनका औसत वजन 20 किलोग्राम है तो नए बने समूह का औसत वजन क्या होगा? क्या? नए बने समूह का औसत वजन क्या होगा? ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है कि एक समूह के 12 लड़कों का औसत वजन 35 किलोग्राम है। कह रहा है एक समूह में 12 लड़के हैं और उनका औसत वजन जो है 35 किलोग्राम है। क्या है? 35 किलोग्राम है। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे आगे क्वेश्चन कह रहा है यदि 4 नए लड़के समूह में और शामिल कर लिए जाते हैं जिनका औसत वजन 20 किलोग्राम है तो नए बने समूह का औसत वजन क्या होगा? कह रहा है 4 नए लड़के समूह में शामिल कर लिए जाते हैं जिनका औसत वजन 20 किलोग्राम है तो बताइए पूरे समूह का औसत वजन क्या होगा? ठीक है।
तो दोस्तों आप ये जो वजन निकालोगे, औसत वजन निकालोगे, किसके सापेक्ष निकालोगे? कहोगे बच्चों के सापेक्ष निकालेंगे। तो मैंने बताया था आपको, जिसके सापेक्ष आप औसत निकालते हो उसका आप अनुपातिक वैल्यू का प्रयोग कर सकते हैं। बताया था कि नहीं? कहोगे हाँ। तो मैंने इसका अनुपातिक वैल्यू ले लिया, कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। तो अगर मैं अनुपातिक वैल्यू लेता हूं तो ये 12 जो था 3 हो गया, और ये जो 1 है 4 है, ये हो गया 1। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। अब इसका मतलब क्या हुआ? कहोगे अब इसका मतलब हुआ कि तीन बच्चों का औसत वजन जो है 35 किलोग्राम है, और एक बच्चे का औसत वजन क्या है? 20 किलोग्राम है। और क्वेश्चन में हमसे पूछा था बताइए सभी बच्चों का औसत वजन क्या होगा। मैंने कहा ठीक है, तो आप ये बताइए औसत वजन क्या होगा। कहोगे औसत वजन जो भी होगा इनके बीच की ही कोई संख्या होगी। ठीक है, तो मैंने पूछा बताइए क्या होगा। कहोगे आपका जो भी दिल कर रहा है औसत वजन मान लीजिए। ठीक है, तब मैं मान लेता हूं सभी का औसत वजन 25 किलोग्राम है। क्या 25 किलोग्राम है? कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। अगर मैंने सभी का औसत वजन 25 किलोग्राम मान लिया तो इसका मतलब क्या होगा? कहोगे इसका मतलब यही हुआ कि जितने भी छात्र होंगे उनमें से प्रत्येक छात्र का औसत वजन 35 किलोग्राम रहा होगा, यदि आपने सभी का औसत वजन 25 किलोग्राम माना है। ठीक है, तो आप ये बता दीजिए दोस्तों प्रत्येक लड़के का जो वजन है औसत से कितना अधिक और कितना कम है। कहोगे ऐसा क्यों? मैंने कहा ऐसा इसलिए क्योंकि औसत का मतलब होता है बराबर बराबर बांटना, और जब बराबर बराबर बांटना होता है तो जिसके पास औसत से अधिक रहा होगा उससे हमने लिया होगा, और जिसके पास औसत से कम रहा होगा उसको हमने दिया होगा। मैंने कहा बहुत अच्छे। तो कहोगे भैया देखिए प्रत्येक बच्चे का औसत वजन है, प्रत्येक बच्चे का जो वजन है 35 किलोग्राम है, और ये जो 35 है औसत के मुकाबले देखा जाए तो 10 अधिक है। प्रत्येक बच्चे पर अगर 10 अधिक है तो बच्चे कुल कितने हैं? कहोगे 3 बच्चे हैं। तो 3 बच्चों पर कुल कितनी की अधिकता होगी? कहोगे 30 की अधिकता होगी। कोई दिक्कत आपको? कहोगे नहीं। ठीक है, इसी प्रकार अगले स्टेप में जाते हैं। प्रत्येक बच्चे का वजन कितना है? कहोगे 20 किलोग्राम है। ये जो 20 है औसत से कितना अधिक है? कम है। कहोगे 5 कम है। बच्चे कुल कितने थे? कहोगे 1 बच्चे थे, 5 की कमी आ गई। ओवरऑल कितने की अधिकता या कमी आई है? कहोगे ओवरऑल देखा जाए तो 25 की अधिकता आई है। आखिर ये 25 बच क्यों रहा है? जबकि औसत का मतलब होता है बराबर बराबर बांटना, और जब बराबर बराबर बांटना होता है तो कुछ बचना नहीं चाहिए। कहोगे भैया ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वास्तव में जो औसत होना चाहिए था उस औसत से आपने कहीं कम वैल्यू मान रखी है, इसलिए ऐसा हो रहा है। कितना कम मान रखा है? कहोगे आपने कुल आंकड़ों पर, जितने भी आंकड़े रहेंगे उन पर 25 कम मान रखा है। कुल आंकड़े कितने थे? कुल बच्चे कितने थे? कहोगे कुल बच्चे थे वास्तव में 3 1 4 4 बच्चे थे, मतलब 4 बच्चों पे आपने कुल मिलाकर 25 कम मान रखा है। ठीक है, अगर मैंने 4 बच्चे पर 25 कम मान रखा है तो प्रत्येक बच्चे पर कितना कम मान रखा है? कहोगे हमने अगर डिवाइड किया तो आ जाएगा 6.25, मतलब हर बच्चे पर मैंने औसत के हिसाब से 6.25 किलोग्राम कम मान रखा है। कहोगे हाँ। पहले मैंने औसत माना कितना था? कहोगे आपने पहले औसत 25 किलोग्राम माना था, बाद में मुझे पता चला कि हर बच्चे पर मैंने 6.25 किलोग्राम कम माना है। तो मानना कितना चाहिए था औसत? कहोगे मानना चाहिए था औसत 31.25 किलोग्राम मानना चाहिए था। क्या 31.25 किलोग्राम मानना चाहिए था? मतलब सभी बच्चों का जो वजन है, सभी बच्चों का जो औसत वजन है दोस्तों वो कितना है? कहोगे 31.25 किलोग्राम है। आइए दोस्तों हम इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से सोल्व करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि एक समूह के 12 लड़कों का औसत वजन क्या है? 35 किलोग्राम है। क्या 35 किलोग्राम है? ठीक है, कह रहा है यदि 4 नए लड़के समूह में और शामिल हो जाते हैं तो जिनका औसत वजन 20 किलोग्राम है, तो बताइए नए बने समूह का औसत वजन क्या होगा। क्वेश्चन में दोस्तों कह रहा है कि किसी समूह में 12 लड़के हैं और उन 12 लड़कों का औसत वजन कितना है? 35 किलोग्राम है। कह रहा है किसी समूह में 12 लड़के हैं और उनका औसत वजन क्या है? 35 किलोग्राम है। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? कहोगे क्वेश्चन आगे कह रहा है कि यदि चार बच्चे जिनका औसत वजन 20 किलोग्राम है उनको शामिल कर लिया जाए तो बताइए नए समूह का, जो नया समूह बना है, उनका औसत वजन क्या होगा। क्या उनका औसत वजन क्या होगा? तो दोस्तों आप ये बताइए यदि 12 बच्चों का औसत वजन 35 किलोग्राम है और जो चार बच्चे नए आ रहे हैं उनका भी औसत वजन 35 किलोग्राम होता, तो आपके औसत पर कोई प्रभाव पड़ता? कहोगे नहीं पड़ता। मतलब सभी का औसत वजन 35 किलोग्राम रहता? कहोगे हाँ। क्या 35 किलोग्राम ही औसत वजन रहता? अगर 12 बच्चों का औसत वजन 35 किलोग्राम है और जो 4 बच्चे नए और आ रहे हैं उनका भी औसत वजन 35 किलोग्राम होता,
35 किलोग्राम होता तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब सारे बच्चों का औसत वजन क्या रहता, 35 किलोग्राम रहता। लेकिन जो 4 बच्चे आए हैं दोस्तों, 4 बच्चे जो आए हैं, ये औसत के मुकाबले क्या, औसत के मुकाबले हर बच्चा 15 किलोग्राम कम लाया है। क्या, हर बच्चा 15 किलोग्राम कम लाया है। कुल कितने बच्चे आए हैं कहोगे भैया, कुल तो 4 बच्चे आए हैं। अगर हर बच्चा 15 किलोग्राम औसत से कम लेके आ रहा है, औसत से कम लेके आ रहा है, तो 4 बच्चे कुल कितना कम लेके आए होंगे कहोगे, कुल बच्चे 4 बच्चे 60 कम लेके आए होंगे। क्या, 60 कम लेके आए होंगे। तो आप भी बताइए 60 की कमी क्यों दिखा रही है, जबकि औसत का मतलब होता है बराबर बराबर बांटना, जबकि औसत का मतलब होता है बराबर बराबर बांटना, ना कमी होनी चाहिए ना अधिकता होनी चाहिए। कहोगे ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वास्तव में जो औसत वजन होना चाहिए था, उस औसत वजन से कहीं ज्यादा औसत वजन मान लिया गया है, ऐसा इसलिए हो रहा है। मैंने पूछा कितना ज्यादा मान लिया है, कहोगे भैया जितने बच्चे थे उन बच्चों पर कुल मिलाकर 60 किलोग्राम अधिक मान लिया गया है, इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, अगर कुल बच्चों पर मैंने 60 किलोग्राम मान लिया है, तो आप ये बताइए कुल बच्चे थे कितने, कहोगे 12 4 16 बच्चे कुल थे। ठीक है, अगर 16 बच्चे कुल थे तो प्रत्येक बच्चे पर मैंने कुल कितने किलोग्राम अधिक माना है, कहोगे 16 से मैंने डिवाइड कर दिया, 16 से मैंने डिवाइड कर दिया तो आ जाएगा 3.75 आ गया। क्या, 3.75 आ गया, मतलब हर बच्चे पर मैंने 3.75 किलोग्राम अधिक मान लिया था। पहले मैंने औसत वजन माना कितना था हर बच्चे का, कहोगे आपने पहले हर बच्चे का औसत वजन 35 किलोग्राम माना था, बाद में मुझे पता चला कि हर बच्चे का औसत वजन मैंने 3.75 किलोग्राम अधिक माना है। तो मानना कितना चाहिए था औसत वजन, कहोगे 3.75 अगर घटा देते हैं तो आएगा 31.25 किलोग्राम आएगा। क्या, 31.25 किलोग्राम आएगा, मतलब सभी बच्चों का औसत वजन कितना है दोस्तों, कहोगे 31.25 किलोग्राम है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 9 आंकड़ों का औसत 20 है। क्या, 9 आंकड़ों का औसत 20 है। ठीक है, कह रहा है यदि 3 आंकड़े जिनका औसत 18 है उनको शामिल कर लिया जाता है तो सभी आंकड़ों का औसत क्या होगा। क्या, सभी आंकड़ों का औसत क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन में दोस्तों क्या कहा है, कहोगे भैया क्वेश्चन में कहा है कि 9 आंकड़े का औसत जो है 20 है, 9 आंकड़ों का औसत जो है 20 है। ठीक है, कह रहा है 3 आंकड़े जिनका औसत वैल्यू कितनी है, कहोगे 18 है। कह रहा है जिनका औसत 18 है उनको शामिल कर लिया जाता है तो बताइए सभी आंकड़ों का औसत क्या होगा। ठीक है, तो आप ये बताइए दोस्तों, अगर 9 आंकड़ों का औसत 20 है और जो तीन आंकड़े और शामिल किए जा रहे हैं उनका भी औसत 20 होता तो हमारे औसत पर कोई प्रभाव पड़ता, कहोगे हमारे औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब सभी आंकड़ों का औसत 20 ही रहता। क्या, सभी आंकड़ों का औसत 20 ही रहता। लेकिन ये जो 3 आंकड़े हैं दोस्तों, ये जो 3 आंकड़े हैं औसत के मुकाबले हर आंकड़ा 2 कम ला रहा है। ये जो 3 आंकड़े हैं औसत के मुकाबले हर आंकड़ा 2 कम ला रहा है। और आंकड़े कुल कितने लाए हैं, कुल कितने आंकड़े आए हैं, कहोगे 3 आंकड़े। अगर हर आंकड़ा 2 कम ला रहा है तो 3 आंकड़े कुल कितना कम लाए होंगे, कहोगे 6 कम लाए होंगे। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो दोस्तों ये -6 की कमी क्यों दिखा रही है, जबकि औसत का मतलब होता है बराबर बराबर बांटना, और जब बराबर बराबर बांटना होता है तो न कमी दिखाना चाहिए ना अधिकता, कहोगे हाँ। तो कहोगे ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वास्तव में जो औसत होना चाहिए था उस औसत से आपने कहीं ज्यादा वैल्यू मान रखी है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो मैंने पूछा कितना ज्यादा मान रखा है, कहोगे कुल मिलाकर कुल आंकड़ों पर आपने 6 अधिक मान रखा है। कुल मिलाकर कुल आंकड़ों पर आपने 6 अधिक मान रखा है। कुल आंकड़े थे कितने, कहोगे 9 आंकड़े 3 आंकड़े, मतलब कुल आंकड़े 12 थे। अगर कुल आंकड़ों पर मैंने 6 अधिक मान रखा है तो प्रत्येक आंकड़े पर मैंने कितना अधिक मान रखा है, कहोगे प्रत्येक आंकड़े पर 0.5 अधिक मान रखा है। ठीक है, पहले मैंने प्रत्येक आंकड़े का औसत माना कितना था, कहोगे 20 माना था। बाद में मुझे पता चला कि हर आंकड़े पर मैंने 0.5 अधिक मान रखा है। तो मानना कितना चाहिए था प्रत्येक आंकड़े का औसत, कहोगे हम 0.5 घटा देंगे तो आएगा 19.5। तो इससे क्या पता चलता है, कहोगे इससे यही पता चलता है कि सभी आंकड़ों का जो औसत रहा होगा वो 19.5 रहा होगा। क्या, 19.5 रहा होगा। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में दोस्तों क्या कह रहा था, कहोगे क्वेश्चन में कहा था कि 6 संख्याओं का औसत 8 है। ठीक है,
क्या 6 संख्याओं का औसत 8 है, कोई दिक्कत कभी नहीं। कह रहा है सातवीं संख्या क्या हो जिससे सभी का औसत 10 हो जाए। मान लेते हैं दोस्तों सातवीं संख्या हमारी x है, ठीक है, सातवीं संख्या हमारी क्या है, x है, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। और ये जो सातों संख्याएं हैं दोस्तों, इन सभी का औसत कितना कहा है, कहोगे इन सभी का औसत 10 दिया है। इन सभी का औसत कितना दिया है दोस्तों, कहोगे 10 दिया है, ठीक है। तो आप ये बताइए दोस्तों, अगर इन सभी का औसत 10 दिया है तो इसका मतलब क्या हुआ, कहोगे इसका मतलब यही हुआ कि प्रत्येक संख्या का औसत जो रहा होगा 10 रहा होगा। मैंने कहा बहुत अच्छे। तो आप ये बता दीजिए दोस्तों, प्रत्येक संख्या औसत से कितना अधिक या कितना कम है। कहोगे देखिए प्रत्येक संख्या की जो वैल्यू है 8 है, और ये जो 8 है औसत से देखा जाए तो 2 कम है, ठीक है। कुल संख्याएं कितनी है, कहोगे कुल संख्याएं तो 6 है। अगर प्रत्येक संख्या 2 कम है तो 6 संख्याएं कुल कितनी कम होंगी, कहोगे 12 कम होंगी, ठीक। मतलब इसे औसत पूरा करने के लिए, मतलब ये जो 6 संख्याएं हैं इनको औसत पूरा करने के लिए 12 की कमी थी, कहोगे हाँ। तो 12 किसने दिया होगा, कहोगे जिसके पास औसत से 12 अधिक रहा होगा उसने दिया होगा। बचा कौन सा है आंकड़ा, कहोगे हमारा x बचा है, मतलब हमारी सातवीं संख्या बची है, ठीक है। मतलब सातवीं संख्या के पास औसत से 12 अधिक रहा होगा तभी तो इन्हें दिया होगा। इन मतलब सातवीं संख्या के पास औसत से 12 रहा होगा, अधिक रहा होगा तभी तो इसने दिया होगा इन 6 संख्याओं को, कहोगे हाँ। अगर जो सातवीं संख्या हमारी है उसके पास औसत से 12 अधिक था तो सातवीं संख्या के पास था कितना, कहोगे हमने 10 में 12 जोड़ दिया तो आ गया 22। मतलब x की वैल्यू कितनी थी दोस्तों, कहोगे 22 थी। क्या थी, 22 थी। आइए दोस्तों हम इसी क्वेश्चन को अपने दूसरे मेथड से सोल्व करते हैं, तब देखते हैं कैसे सोल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा था दोस्तों, कहोगे क्वेश्चन कर रहा था कि 6 संख्याओं का औसत 8 है, ठीक है। 6 संख्याओं का औसत 8 है, कोई दिक्कत आपको, कहोगे नहीं। कह रहा है कि सातवीं संख्या क्या हो, क्या सातवीं संख्या क्या हो जिससे सभी का औसत 10 हो जाए, मतलब सातों संख्याओं का औसत 10 हो जाए, कहोगे हाँ, ठीक, कोई दिक्कत, कहोगे नहीं। तो दोस्तों हमसे पूछ क्या रहा है, कहोगे हमसे पूछ रहा है सातवीं संख्या, क्या सातवीं संख्या। अगर दोस्तों 6 संख्याओं का औसत 8 है और जो सातवीं संख्या आ रही है वो 8 ही लेकर आती, 8 ही वैल्यू लेके आती, तो हमारे औसत पर कोई प्रभाव पड़ता, कहोगे नहीं पड़ता। मतलब सभी संख्याओं का औसत क्या रहता, 8 ही रहता। अगर सभी 6 संख्याओं का औसत 8 है और सातवीं संख्या भी हमारी 8 लेकर आती, सातवीं संख्या भी हमारी 8 लेकर आती, तो हमारे औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब हमारा औसत 8 ही रहता, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। लेकिन जो सातवीं संख्या थी दोस्तों, सातवीं संख्या जो थी वो इतना अधिक लेके आई है, इतना अधिक लेके आई है कि प्रत्येक का औसत जो है कुल औसत से 2 अधिक हो गया है। मतलब जो सातवीं संख्या है दोस्तों औसत से इतना अधिक लेके आ गई है, औसत से इतना अधिक लेके आ गई है कि प्रत्येक का औसत 2 बढ़ गया है। क्या, प्रत्येक का औसत 2 बढ़ गया है, ठीक है। अगर प्रत्येक का औसत 2 बढ़ा है तो कुल कितनी संख्याओं पे बढ़ा है, कहोगे 7 संख्याओं पे बढ़ा है, ठीक है। अगर प्रत्येक का औसत 2 बढ़ा है तो कुल कितनी संख्याओं पे बढ़ा है, कहोगे 7 संख्याओं पे बढ़ा है। तो 7 संख्याओं पे कुल कितना बढ़ा, कहोगे एक संख्या पे अगर 2 बढ़ रहा है तो 7 संख्याओं पे 14 बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा दोस्तों, कहोगे 14 बढ़ेगा, कोई दिक्कत आपको, कहोगे नहीं। तो मैंने पूछा ये 14 जो बढ़ रहा है दोस्तों, ये बढ़ क्यों रहा है, कहोगे ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो सातवीं संख्या थी उसके पास औसत से 14 अधिक था, इसलिए उसने सबको दे दिया और सभी का औसत 2 बढ़ गया, ठीक है। अगर सातवीं संख्या के पास औसत से 14 अधिक था तो उसके पास था कितना, कहोगे हमने 8 में 14 जोड़ दिया तो आ गया 22। मतलब जो सातवीं संख्या थी उसकी वैल्यू कितनी थी दोस्तों, कहोगे 22 थी। क्या थी, 22 थी। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 13 संख्याओं का औसत जो है 42 है। क्या, 13 संख्याओं का औसत 42 है, ठीक है। कह रहे यदि 14वीं संख्या, क्या 14वीं संख्या को शामिल कर लिया जाता है तो यह औसत 44 हो जाता है। मतलब सभी का औसत कितना हो जाता है, 44 हो जाता है। कह रहा है बताइए 14वीं संख्या क्या है, क्या 14वीं संख्या क्या है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, कहोगे क्वेश्चन में कह रहा है कि 13 संख्याओं का जो औसत है 42 है। क्या है, 42 है, कोई दिक्कत आपको, कहोगे नहीं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 14वीं संख्या को शामिल कर लिया जाता है, यदि 14वीं संख्या को शामिल कर लिया जाता है तो औसत 44 रहता है। कह रहा है 14वीं संख्या क्या होगी, मान लेते हैं 14वीं संख्या क्या है, x है, कोई दिक्कत आपको, कहोगे नहीं। और इन 14 संख्याओं का औसत कितना दिया है दोस्तों, कहोगे 44 दिया है, कोई दिक्कत आपको, कहोगे नहीं। अगर इन सभी संख्याओं का औसत 44 दिया है तो इसका मतलब क्या हुआ, कहोगे भैया इसका मतलब यही हुआ कि प्रत्येक संख्या के हिस्से में
औसत जो वैल्यू आई होगी औसत के हिसाब से 44 आई होगी। क्या 44 आई होगी। तो आप ये बता दीजिए दोस्तों, प्रत्येक संख्या की जो वैल्यू है औसत से कितना अधिक और कितना कम है। कहोगे भैया ऐसा क्यों। मैंने कहा ऐसा इसलिए क्योंकि औसत का मतलब होता है बराबर बराबर बांटना। कहोगे हाँ, और जब बराबर बराबर बांटना होता है तो जिसके पास औसत से अधिक रहा होगा उससे हमने लिया होगा, और जिसके पास औसत से कम रहा होगा उसको दिया होगा, तभी तो बराबर बराबर बटेगा। कहोगे हाँ। मैंने कहा बहुत अच्छे। तो कहोगे भैया देखिए यहां पर प्रत्येक संख्या की वैल्यू 42 है, और ये 42 जो है औसत से देखा जाए तो 2 कम है। ठीक, संख्याएं कुल कितनी है। कहोगे 13 संख्याएं हैं। अगर प्रत्येक संख्या 2 कम है तो 13 संख्याएं कितनी कम होंगी। कहोगे 26 कम होंगी। क्या 26 कम होंगी। कोई दिक्कत। कहोगे नहीं। मतलब ये जो 13 संख्याएं हैं इनको औसत पूरा करने के लिए, इनको औसत 44 पूरा करने के लिए 26 की आवश्यकता होगी। कहोगे हाँ। तो 26 किसने दिया होगा। तो कहोगे 26 उस संख्या ने दिया होगा। 26 उस संख्या ने दिया होगा जिसके पास औसत से 26 अधिक रहा होगा, उसने दिया होगा। तो बची कौन सी संख्या है। कहोगे हमारी बची है 14वीं संख्या। मतलब 14वीं संख्या के पास औसत से 26 अधिक था। कहोगे हाँ। अगर 14वीं संख्या के पास औसत से 26 अधिक था तो 14वीं संख्या के पास थी कितनी वैल्यू। कहोगे हमने 44 में 26 जोड़ दिया तो आ गया 6 4 10, 1 कैरी, 4 में 2 जो जोड़ा तो 6 1 7। मतलब जो 14वीं संख्या थी वो कितनी थी दोस्तों। कहोगे 70 थी। क्या थी 70 थी। आइए दोस्तों हम इसी क्वेश्चन को अपने दूसरे मेथड से सोल्व करते हैं। क्वेश्चन में दोस्तों क्या कहा गया था। कहोगे क्वेश्चन में कहा गया था कि 13 संख्याओं का औसत जो है 42 है। कितना है 42। ठीक, कोई दिक्कत। कहोगे नहीं। कह रहा है कि यदि 14वीं संख्या को शामिल कर लेते हैं, कह रहा है यदि 14वीं संख्या को शामिल कर लेते हैं तो सभी का औसत जो है 44 हो जाता है। मतलब जो 14 संख्याएं हैं उनका औसत कितना हो जाता है। कहोगे 44 हो जाता है। कोई दिक्कत। कहोगे नहीं। तो हमसे पूछ क्या रहा है दोस्तों। कहोगे हमसे पूछ रहा है 14वीं संख्या पूछ रहा है। क्या 14वीं संख्या पूछ रहा है। तो आप ये बता दीजिए दोस्तों, यदि 13 संख्याओं का औसत 42 है, यदि 13 संख्याओं का औसत 42 है और जो 14वीं संख्या शामिल कर रहे हैं उसकी भी वैल्यू 42 होती तो हमारे औसत पर कोई प्रभाव पड़ता। कहोगे नहीं पड़ता। मतलब औसत उतना ही रहता है। कहोगे हाँ। अगर 13 संख्याओं का औसत 42 है और 14वीं संख्या भी 42 ही होती तो हमारे औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन 14वीं संख्या इतना अधिक लेके आ गई कि प्रत्येक संख्या का औसत क्या हो गया 2 बढ़ गया। क्या बढ़ गया 2 बढ़ गया। पहले औसत कितना था सभी संख्याओं का। कहोगे 42 था, लेकिन जब 14वीं संख्या ऐड हुई तो प्रत्येक संख्या का औसत कितना हो गया। कहोगे 44 हो गया। अगर प्रत्येक संख्या पर 2 की वृद्धि हो गई है तो कुल कितनी संख्याओं पर वृद्धि हो गई है। कहोगे 14 संख्याओं पर वृद्धि हो गई है। अगर एक संख्या पे 2 की वृद्धि हुई है 14वीं संख्या आने पर तो 14 संख्या पर कितनी की वृद्धि हुई होगी। कहोगे 28 की वृद्धि हुई होगी। अगर 14वीं संख्या के पास औसत से 28 अधिक था तो 14वीं संख्या के पास था कितना। कहोगे हमने 42 में 28 जोड़ दिया। हमने 42 में 28 जोड़ दिया तो आ गया 70। मतलब जो 14वीं संख्या थी हमारी दोस्तों वो कितनी थी 70 थी। क्या थी 70 थी। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है। कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 24 छात्रों ने दान के लिए धन एकत्रित किया। ठीक है, औसत योगदान 50 रुपए था। कह रहा है कि धन जब एकत्रित किया तो पता चला कि औसत जो योगदान है 50 रुपए है। ठीक है, कह रहा है बाद में उनके शिक्षक ने भी कुछ राशि का योगदान किया। क्या कुछ राशि का योगदान किया। अब योगदान रुपए जो योगदान है औसत योगदान है वो 56 रुपए हो जाता है। कह रहा है शिक्षक का योगदान कितना है। क्या शिक्षक का योगदान क्या है। ठीक है, क्वेश्चन में दोस्तों क्या कहा था। क्वेश्चन में कहा गया था कि 24 छात्रों ने धन एकत्रित किया है और उनका जो औसत योगदान है 24 छात्रों का वो 50 रुपए है। 24 छात्रों का औसत योगदान कितना है। कहोगे 50 रुपए है। कोई दिक्कत। कहोगे नहीं। कह रहा है कि उनके शिक्षक ने कुछ धनराशि का योगदान किया जिससे प्रत्येक व्यक्ति का औसत योगदान 56 रुपया हो गया। ठीक है, मान लेते हैं उनके शिक्षक ने X रुपए योगदान किया और सभी व्यक्तियों का अब योगदान कितना हो गया जब उन्होंने X रुपया योगदान किया। कहोगे 56 रुपए हो गया। कोई दिक्कत। कहोगे नहीं। ठीक है, हमें क्या निकालना है दोस्तों। कहोगे हमें निकालना है कि शिक्षक ने योगदान कितना दिया था। मैंने कहा ठीक है, मतलब X की वैल्यू निकालनी है। कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप ये बताइए, ये जो सभी व्यक्तियों का औसत योगदान 56 लिखा है तो इसका मतलब क्या है। कहोगे इसका मतलब यही है कि प्रत्येक व्यक्ति ने औसत के हिसाब से देखा जाए तो 56 रुपए का योगदान दिया होगा। मैंने कहा ठीक है, तो आप ये बता दीजिए कि प्रत्येक व्यक्ति जो दान कर रहा है औसत से कितना अधिक दान कर रहा है और कितना कम कर रहा है।
तो आप पूछोगे ऐसा क्यों? मैंने कहा ऐसा इसलिए क्योंकि औसत का मतलब होता है बराबर बराबर बांटना, ठीक है। और जब बराबर बराबर बांटना होता है तो किसी के पास औसत से अधिक रहा होगा और उसकी किसी के पास औसत से कम रहा होगा। जिसके पास औसत से अधिक रहा होगा उससे हमने लिया होगा और जिसके पास औसत से कम रहा होगा उसको हमने दिया होगा, तभी तो बराबर बराबर बटेगा। कहोगे हाँ। तो कहोगे देखिए प्रत्येक बच्चे ने 50 रुपए दान किया था और ये जो 50 रुपए दान किया कर रहे हैं प्रत्येक बच्चे, वो औसत से देखा जाए तो 6 कम कर रहे हैं, ठीक है। 24 बच्चे थे, अगर प्रत्येक बच्चे ने 6 रुपए कम दान किया है तो 24 बच्चों ने कुल कितना कम दान किया होगा? कहोगे हम 24 में 6 की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाएगा। तो 6 चौक 24 की 4, 2 कैरी, 6 दूनी 12 और 2 14, मतलब 144 रुपए कम दान किए थे। कहोगे हाँ। तो इसका मतलब क्या हुआ जो माइनस 144 आ रहा है? कहोगे इसका मतलब यही हुआ कि जो 24 छात्र थे उनको 56 औसत पूरा करने के लिए 56 औसत पूरा करने के लिए 144 रुपए की आवश्यकता रही होगी। अगर 144 रुपए की आवश्यकता रही होगी औसत पूरा करने के लिए, तो इसे किसने दिया होगा? कहोगे भैया टीचर ने दिया होगा, जो शिक्षक रहा होगा उसने दिया होगा, ठीक। तो आखिर शिक्षक कब देगा? कहोगे शिक्षक तब देगा जब उसके पास औसत से 144 रुपए अधिक रहे होंगे, ठीक है। अगर शिक्षक के पास 144 रुपए औसत से अधिक रहे होंगे तभी उसने दिया होगा, ठीक है। तो अगर शिक्षक के पास 144 रुपए औसत से अधिक थे तो उसके पास थे कितने रुपए? तो मैंने 56 में 144 जोड़ दिया तो निकल के आ गया 6 4 10, 1 कैरी, 5 5 10 की 0, 1 कैरी 2। मतलब शिक्षक के पास कुल कितने रुपए थे दोस्तों? कहोगे भैया शिक्षक के पास 200 रुपए थे, मतलब शिक्षक ने कुल कितने रुपए का दान किया था? कहोगे 200 रुपए का दान किया था, क्योंकि x की वैल्यू कितनी आई है? कहोगे 200 ही आई है। मैंने कहा ठीक है। तो आइए दोस्तों हम अपने दूसरे मेथड का प्रयोग करके इसी क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन में दोस्तों क्या लिखा गया था? कहोगे क्वेश्चन में यही बात लिखा गया था कि 24 छात्रों ने दान के लिए धन एकत्रित किया जिनका औसत योगदान 50 रुपए था। कह रहा था कि 24 छात्र हैं, उनका औसत योगदान 50 रुपए है, ठीक है। 24 छात्र हैं, उनका औसत योगदान कितना है? 50 रुपए है। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि आगे कि ये बाद में उनके शिक्षक ने भी कुछ धनराशि का योगदान कर दिया जिसके कारण अब सभी व्यक्तियों का औसत योगदान 56 रुपए हो गया। क्या? जब उनके शिक्षक ने योगदान कर दिया तो 25 व्यक्तियों का जो औसत योगदान है वो 56 रुपए हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। और हमसे पूछ क्या रहा है दोस्तों? कहोगे हमसे पूछ रहा है कि बताइए शिक्षक ने कितना योगदान दिया था। मैंने कहा बहुत अच्छे। तो कहोगे देखिए अगर शिक्षक ने औसत के हिसाब से 50 ही रुपए योगदान दिया होता तो प्रत्येक व्यक्ति का औसत 56 रुपए ना हुआ होता, मतलब प्रत्येक व्यक्ति का जो औसत है वो 6 रुपया बढ़ गया है। कहोगे हाँ। तो कुल कितने व्यक्तियों का बढ़ा है? कहोगे 25 व्यक्तियों का बढ़ गया है, 25 व्यक्तियों पर बढ़ गया है, ठीक है। अगर एक व्यक्ति पर 6 रुपए बढ़ रहा है तो 25 व्यक्तियों पर कुल कितना बढ़ा होगा? कहोगे 150 बढ़ रहा होगा। कितना रुपए बढ़ा होगा? कहोगे 150 रुपए बढ़ा होगा। तो मैंने पूछा ये 150 रुपए आखिर बढ़ क्यों रहा है? कहोगे 150 रुपए इसलिए बढ़ रहा है, 150 रुपए इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि टीचर के पास औसत से 150 रुपए अधिक था, उसने 150 रुपए को सभी के बराबर हिस्सों में बांट दिया जिसके कारण औसत बढ़ गया, ठीक। अगर टीचर के पास औसत से 150 अधिक था तो उसके पास धनराशि कुल कितनी थी? कहोगे हमने 50 में 150 जोड़ दिया, 50 में 150 जोड़ दिया तो आ गया कितना? 200। क्या? 200। मतलब जो टीचर की धनराशि थी, मतलब जो टीचर का योगदान था, शिक्षक का योगदान था, कितने रुपए का था? कहोगे 200 रुपए का। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा आज की क्लास। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। नमस्कार।